हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। ये बहुत ही खास वीडियो होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एमपी बोर्ड क्लास 10th। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे कि आपकी टोटल कितनी एक्सरसाइज एक्चुअल में कम की गई हैं, कितना सिलेबस कम हुआ है, कितने पेजेस कम कर दिए गए हैं नई जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की आप लोगों की किताब आई है उसके अंदर, और वो पूरी बुक आपको कहां से डाउनलोड कर लेना चाहिए, और अगर चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ चाहिए तो कहां से आप लोगों को चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगे। सारी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सिलेबस के एनालिसिस से। सिलेबस रिडक्शन का सबसे पहले अपन एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हम जो है दो बातें करने वाले हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ सिलेबस, और सेकंड बात अपन करने वाले हैं यहाँ पर डाउनलोड किस तरह से किया जाए बुक को, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो वो बात अपन करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस रिड्यूस जो की गई हैं, पुरानी वर्सेस नई किताब को कंपेयर करें तो क्या क्या रिड्यूस किया गया है उसमें अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं रियल नंबर की, तो रियल नंबर्स में से नई किताब में आपको 2 एक्सरसाइज देखने के लिए मिल रही होगी जो बच्चे नई किताब लाए होंगे, और किसी के पास पुराना सिलेबस होगा तो उसमें 10 नहीं बल्कि 4 एक्सरसाइज थी। तो इसका मतलब 2 एक्सरसाइज यहाँ पर जो है रिड्यूस कर दी गई है, काट दी गई है। अब वो कौन सी 2 एक्सरसाइज काटी गई है उसके बारे में हम डिस्कस तो हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर आपके पास पुरानी किताब भी है तो भी आप किस तरह से उसमें से एक्सरसाइज को रिड्यूस कर सकते हैं। नई किताब का पूरा पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। पॉलिनोमियल में एक एक्सरसाइज कम की गई है, यानी पुरानी किताब में अगर आपके पास होगी तो 3 एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिल रही होगी, और नई किताब अगर कोई लेकर आया होगा तो 2 एक्सरसाइज देखने के लिए मिल रही होगी। इसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यानी चैप्टर नंबर 3, इसमें से 3 एक्सरसाइज जो है वो रिड्यूस की गई है। पुरानी किताब में 6 और नई किताब में 3 एक्सरसाइज ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी रिडक्शन नहीं है, नो डिलीशन यहाँ पे मैंने लिखा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर नंबर जो 5 है, एक सिंपल सा ही चैप्टर होता है वो, उसमें 3 एक्सरसाइज पहले भी थी और अब भी है, और कुछ भी उसमें से रिड्यूस नहीं किया गया है। अगला चैप्टर जो है ट्राइंगल, उसमें ह्यूज रिडक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिला है। पहले 5 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब 3 एक्सरसाइज हैं, तो इसमें भी आप लोगों की 2 एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई है, 2 एक्सरसाइज पूरी के पूरी काट दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी के पास नई किताब है तो आप लोगों को 2 एक्सरसाइज देखने के लिए मिल रही होगी उसमें, और पुरानी किताब में 3, और एक एक्सरसाइज इसमें काट दी गई है। कौन सी काटी गई है वो अगर आपको पता लगाना है तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट अगर प्यारे बच्चों अपन बात करते हैं यहाँ पर 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों की एक एक्सरसाइज काटी गई है, यानी पुरानी किताब में 4 और नई किताब में आप लोगों को 3 एक्सरसाइज देखने के लिए मिल रही है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी कुछ भी नहीं काटा गया है। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। छोटा सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है, उसमें से भी एक जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है और दूसरी वाली एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तो 2 के 2 ही एक्सरसाइज अभी भी एज इट इज किताब के अंदर मौजूद है। 11वें चैप्टर की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो 11वां चैप्टर पूरा के पूरा डिलीट कर दिया गया है। होल चैप्टर इज नाउ डिलीटेड, ठीक है, पूरा के पूरा चैप्टर जो है 11वां चैप्टर हटा दिया गया है। 11th चैप्टर जो कि कंस्ट्रक्शन है। अगर आप नई किताब में जाएंगे तो 11वें चैप्टर की जगह आपको 12वें चैप्टर का नाम आएगा, और क्योंकि सीक्वेंस वाइज 11th चैप्टर हटा दिया गया है तो 12th चैप्टर वहां पर नहीं लिखा हुआ है, 11th चैप्टर लिखा होगा, और उसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल इस तरह से उसका नाम होगा। और पुरानी किताब में आप लोगों को कंस्ट्रक्शन चैप्टर बकायदा आपको 11th चैप्टर मिलेगा, लेकिन वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है आपके पास अगर पुरानी किताब है तो, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में भी ह्यूज जो है इसमें रिडक्शन किया गया है, बहुत ही ज्यादा जो है डिलीट किया गया है, जिसमें से 2 एक्सरसाइज इसके अंदर से काट दी गई है। अगर आप नई किताब देखेंगे तो उसके अंदर आपको 1 एक्सरसाइज मिलेगी, और पुरानी किताब में 3 थी तो जिसमें से 2 एक्सरसाइज पूरी के पूरी काट दी गई है। सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स में से भी 2 एक्सरसाइज काटी गई है,
और स्टैटिस्टिक्स में से एक एक्सरसाइज जो है वो डिलीट कर दी गई है, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी, अभी भी एक ही है, और जितने क्वेश्चन उसके अंदर थे उतने ही हैं, तो इसमें भी कोई डिलीशन नहीं किया गया है। अब अपन टोटल देखते हैं कि कितनी एक्सरसाइज टोटल आप लोगों की जो है डिलीट की गई है, काटी गई है। ठीक है, वो अपन यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पर नो डिलीशन आपको नहीं दिखा होगा, तो मैं आप लोगों को 1 सेकेंड बता देता हूं कि यहाँ पर नो डिलीशन लिखा हुआ था। ठीक है, अभी मैंने देखा यहाँ पर। तो आगे अगर हम चलें प्यारे बच्चों, तो देखते हैं हम यहाँ पर पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। टोटल एक्सरसाइज नई एनसीईआरटी में आपके पास 31 बची हुई है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी में आपके पास टोटल एक्सरसाइज 49 थी। इसका मतलब 18 एक्सरसाइजेस रिड्यूस कर दी गई है, 18 एक्सरसाइजेस काट दी गई हैं, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं आपको करना है अगर बोर्ड एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और एमपी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों में अभी एनसीईआरटी ही चलती है, और जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर टोटल पेजेस जो रिड्यूस की गए हैं, तो पहले वाली किताब में मैंने देखे कि 364 पेज हुआ करते थे, अब 262 यानी 262 पेजेस हैं। टोटल 102 पेजेस कम कर दिए गए हैं, यानी अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अगर आप नई एनसीईआरटी खरीद के लाते हैं और पुरानी एनसीईआरटी से उसको कंपेयर करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा जो है आपको ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब परसेंटेज वाइज सिलेबस का अपन देखें तो लगभग जैसा कि सीबीएसई बोल ही रहा है, एनसीईआरटी बोल ही रहा है, पूरा 30% सिलेबस माइनस कर दिया गया है, 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। इस बात को आपको समझना है, यानी पहले अगर आप 10 चीजें पढ़ते थे तो अब 7 ही चीजें पढ़ने के लिए आपको मिलेगी, लेकिन आपको वो डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस जो है वो कम जरूर किया गया है, लेकिन बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, वो उद्देश्य को सामने रखकर जो है सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्यारे बच्चों बात करते हैं कि आपको ये किताबें कहाँ से डाउनलोड कर लेना चाहिए, कहाँ पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर आपको देखना है, चैप्टर वाइज अगर आप लोगों को देखना है, आपको डाउनलोड करना है, तो आप जो है एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जो कि ncrt.nic.in है। वहां पर जाकर आप पब्लिकेशन पर क्लिक करेंगे, पब्लिकेशन के ऊपर जाएंगे और पब्लिकेशन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि रहेगा आपका पीडीएफ 1 to 12, पहली से 12वीं तक की पीडीएफ। इस ऑप्शन से आप 10th क्लास का पीडीएफ जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक चैप्टर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, पूरी किताब डाउनलोड नहीं होगी, और पूरी अगर किताब डाउनलोड करने की कोशिश भी करेंगे तो एक फोल्डर बन के आ जाएगा जिसमें एक एक चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ आपको मिलेगी। वहीं अगर आपको पूरी मर्ज्ड फॉर्मेट में पूरी पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है, पूरी होल किताब अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है, तो आप सिंपल से सा काम कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है द मेरिटोरियस के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर सर्च कर सकते हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ 10th। अगर आप जल्दी से अभी वीडियो देख रहे हैं, मतलब जब वीडियो आई हुई है जब ही देख रहे हैं और फौरन आप जो है चले जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको आसपास ही मिल जाएगा उसका पीडीएफ, ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेट देख रहे हैं, ये वीडियो रिलीज होने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या जब भी देख रहे हैं और आपको चाहिए इसका पीडीएफ, तो आप जो है सर्च कर लेंगे सर्च बॉक्स में वहां पर टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले ज्वाइन होना पड़ेगा, उसके बाद सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऑलवेज रहता ही है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की इसी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को एमपी बोर्ड के जो है अपडेट्स, और अगर आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए और स्ट्रेटेजिक वीडियोस चाहिए एमपी बोर्ड से रिलेटेड 10th और क्लास 12th की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों को पूछना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।